हेलो स्टूडेंट्स। जिस घड़ी का इंतज़ार सब लोगों को था, जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 25 से 29 सेशन के स्टूडेंट हैं और जिनका भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जिन लोग बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म फिलअप हो गया है। तो लो भैया, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। अब एग्ज़ाम की तिथि जारी कर दी गई है विनोबा भावे विश्वविद्यालय की। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जी हाँ, वैसे स्टूडेंट जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, 25 से 29 सेशन है और पीछे के भी जो सेशन वाले स्टूडेंट है, सब लोगों का एग्जाम मतलब डेट शीट जारी कर दिया गया है। परीक्षा कब से शुरू होगी, कब कंप्लीट होगी, कैसे उसकी तैयारी करेंगे, ये सब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम के समय में रामबाण साबित होगा। आपके लिए बहुत मदद करने वाला ये चैनल आपको एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चे को तो ना आता है ना पता है कि कौन सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें, सब्जेक्ट का नाम क्या, टॉपिक का नाम भी नहीं पता है, यूनिट का भी नाम नहीं पता है। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको मदद करेगा, CWH ऑनलाइन एकेडमी मदद करेगा। और CWH ऑनलाइन एकेडमी का एक ब्रांच है CWH यूनिवर्सिटी, जिस चैनल पे केवल यूनिवर्सिटी के वीडियोस जाते हैं। अभी BBM के धनबाद का पूरा रगड़ के जबरदस्त तैयारी चल रहा है। आज वहाँ एग्जाम हुआ, बहुत जबरदस्त एग्जाम गया होगा सब लोगों का। अब तैयारी है आपकी और अब शुरुआत करेंगे लगातार। तो ये जिस घड़ी का इंतजार हम लोग कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। अब जी जान लगा दो बच्चा लोग, क्योंकि बहुत बार पिछले पिछले सालों में देखते हैं सेमेस्टर 1 एक ऐसा सेमेस्टर होता है ना, जहाँ फेल करने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं और पास करने वाले बच्चे कम होते हैं। पिछले साल रिजल्ट कुछ ठीक रहा है, लेकिन उससे पहले पता चला 60% बच्चा फेल कर गया और 40% बच्चा पास कर रहा है। इसीलिए क्योंकि उन लोग को आइडिया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं। वो 12th लिख के आया, उसको लगता है 12 जैसा सब कुछ होता है। यहाँ तो भैया पैटर्न अलग है। कोई एग्जाम 1.5 घंटा में खत्म हो जाता है, कोई एग्जाम 3 घंटा में खत्म हो जाता है। उसको समझ में ना रहा कि कोई 1.5 घंटा में ले रहा है, कोई 2 घंटा में ले रहा है, कोई 3 घंटा में ले रहा है। किसी में ज़्यादा नंबर है, किसी में कम नंबर है। कैसे समझ में आएगा यार कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का है। तो चिंता मत कीजिए, CWH ऑनलाइन अकेडमी है ना, CWH यूनिवर्सिटी है ना, सतीश सर तो है ना, सब समझाएंगे एक एक करके। आज पूरा लंबा जाएगा पूरा। हम लोग इसको सिर्फ रूटीन को नहीं समझेंगे, रूटीन तो आपके पास भी आ गया होगा PDF फॉर्म में, लेकिन सिर्फ रूटीन को नहीं समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि हम अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करें, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए इस एग्जाम में। बेहतर स्कोर करने के लिए क्या प्लान होगा, रोड मैप हम लोग बनाने वाले हैं, पूरा प्लान बनाने वाले इस वीडियो में। तो लगातार बने रहिए। पहले सबसे पहले हम रूटीन रूटीन बताने से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट बताते हैं। भैया आपका सब्जेक्ट कितना है। चलिए सब्जेक्ट के लिए हम लोग थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। पहले सब्जेक्ट जानो कौन कौन सा है। पता नहीं सब्जेक्ट उब्जेक्ट यार कैसे होगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो सबसे पहला आपका एक मेजर पेपर होता है, याद रखिएगा, MJ मेजर। वो आपका अपना होगा। अगर आप आर्ट्स के ऑनर्स है तो आर्ट्स का अपना मेजर पेपर होता है, साइंस का अपना मेजर पेपर होता है। और याद रखना है, साइंस का अपना मेजर पेपर, आर्ट्स का अपना मेजर पेपर और कॉमर्स का अपना मेजर पेपर होता है। तो पहला हम लोग MJ पेपर की बात करते हैं, ठीक है, मेजर पेपर की बात हम लोग करते हैं। तो मेजर पेपर सबसे फर्स्ट पेपर होगा आपका, ठीक है। सबसे फर्स्ट पेपर क्या है, मेजर पेपर, याद रखना है। थोड़ा सा ब्राइटनेस ठीक कर लेते बाबू लोग। आज लाइट हम लोगों का यहाँ कटा हुआ है, जिसके कारण वो दूसरे सिस्टम से बना रहे हैं, वहाँ थोड़ा ब्राइटनेस नहीं है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना बाबू, थोड़ा सा क्वालिटी पहले जैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि दूसरे सिस्टम से बनाना पड़ रहा है हमको। चलिए कोई बात नहीं, चलिए लिखते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मेजर पेपर, जो आपका एक होगा। दूसरा माइनर पेपर आपका एक होगा, जिसको माइनर पेपर को अब हम लोग AC पेपर बोलते हैं, एसोसिएटेड कोर इसको हम लोग बोलते हैं। तो माइनर पेपर है। तो फर्स्ट हो गया मेजर पेपर, सेकंड है माइनर पेपर, थर्ड है, याद रखना ये आपके लिए कंपलसरी पेपर है। अगर कोई साइंस का बच्चा है तो उसका मेजर माइनर कंपलसरी होगा, आर्ट्स का बच्चा उसका मेजर माइनर कंपलसरी होगा। यानी ये स्ट्रीम बाय स्ट्रीम है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का अलग अलग होता है ना, मेजर माइनर में आर्ट्स का अलग, साइंस का अलग, कॉमर्स का अलग होगा। लेकिन अब कंपलसरी पेपर है जो सबके लिए, ध्यान रखिएगा, कंपलसरी पेपर है जो सबको रखना है, चाहे तुम्हारा आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो। तो पहले VAC पेपर सबका है, तो VAC में सबको रखना है अंडरस्टैंडिंग भारत। अब एक दो को महानुभाव लोग रख दिए होंगे, दूसरा अंडरस्टैंडिंग भारत, याद रखना सबके लिए होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग भारत। दूसरा पेपर हम लोग बात कर लेते हैं SEC पेपर। SEC पेपर में आपको पढ़ना IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबका है, कोई चॉइस नहीं यहाँ पे। तीसरा पेपर है आप लोगों का IKS पेपर, कोई चॉइस नहीं, IKS पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब पेपर आपको चॉइस नहीं करना। चौथा अब सवाल है AEC पेपर। AEC पेपर में थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। आर्ट्स वाले, जो आर्ट्स के बच्चे होंगे, बार बार हम समझा रहे हैं, उनका हिंदी होगा सेमेस्टर 1 में,
और जो कॉमर्स और साइंस के बच्चे होंगे, कॉमर्स और साइंस के बच्चों का इंग्लिश होगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है, एईसी पेपर। तो हम लोग 4 पेपर देख लिए, 2 यहाँ हो गया, 6। एक और पेपर कौन सा घट गया भैया, तो एमडीसी। एमडीसी में बार बार हम आपको सलाह दे रहे थे ह्यूमन राइट्स रखना है। एमडीसी में आपको ह्यूमन राइट रखना है। अगर आपने दूसरा एमडीसी रखा है, रख लिए, अगर आप दूसरा एमडीसी रखे हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, ठीक है। आप लोग सारे बच्चे अपना एमडीसी पेपर और माइनर पेपर जरूर बताइएगा। मेजर पेपर तो आपका है ही, माइनर पेपर जरूर बताइएगा और एमडीसी पेपर जरूर बताइएगा कि कौन सा आपने चुना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है किसी एक पेपर को लेके, इसके अलावा मान ली कोई बच्चा इकोनॉमिक्स रख लिया, तो अगर ज़्यादा बच्चों का कमेंट इकोनॉमिक्स को लेकर आता है तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। वैसे हम लोग इतना सारा तो फ्री में पढ़ाने वाले हैं आपको। ये कॉमन पेपर सबके लिए फ्री पढ़ाएंगे। आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे के लिए मेजर माइनर भी फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन साइंस का भैया मेजर माइनर हमारे बस की बात नहीं, हम कॉमर्स के आदमी हैं तो हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए मेजर माइनर साइंस वाले अपना संभाल लेना, ठीक है। दूसरा बात है, बहुत बच्चा बोलता है कि सर आप पढ़ा तो दीजिएगा वीडियो, हमको पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे सारे पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे। हमारे एप्लीकेशन पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाने वाले बच्चा लोग, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। यानी कॉमन पेपर का सारा पीडीएफ बना हुआ है पीवाईक्यू के साथ, पीडीएफ भी है पीवाईक्यू, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे सब वीवीआई पढ़ाएंगे, याद रखना, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़िए, इनफ है। कैसे सर एप्लीकेशन से कैसे लेंगे, तो सबसे पहले CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। CWH ऑनलाइन एकेडमी इंस्टॉल करने के बाद आपके पास नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। आप रजिस्टर में जाइएगा, पूरा डिटेल भरिएगा, उसमें एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद ऊपर रजिस्टर में लॉगिन में जाइएगा। लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जो पासवर्ड आपने बनाया वो डाल दीजिएगा, आपका हो जाएगा लॉगिन। लॉगिन के बाद कैटेगरी पूछेगा जिसमें चुना ऑल यूनिवर्सिटी। ऑल यूनिवर्सिटी चुनने के बाद अब पेड कोर्स में जब जाएंगे तो पेड कोर्स में आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स का कोर्स मिलेगा। याद रखिएगा, आर्ट्स वाले चुनेंगे BA सेमेस्टर 1 का नोट्स कोर्स, कॉमर्स वाले बीकॉम का, और साइंस वाले अगर है तो BSc का। ये नोट्स का कोर्स मिलेगा। और ये कोर्स कितने का है सर, 199 का है। 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल हो रहा है। 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल हो जा रहा है। वहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर भी किसी तरह का दिक्कत है बाबू लोग, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा PDF आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अभी कम से कम 50-60 लोग खरीद चुका है। अभी एग्जाम का डेट नहीं आता, अब एग्जाम का डेट आ गया, तो अब आप लोग जनादन खरीदो इसको। इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आंसर किया हुआ इस PDF में। इस PDF में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट्स का है तो हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा हिस्ट्री ऑनर्स का थ्योरी वाला मिलेगा उसको PDF पूरा सिलेबस का, और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा कि क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट कौन है। बीकॉम का भी, लेकिन BSc में मैं फिर बता रहा हूँ, साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका मेजर माइनर हम नहीं दे पाएंगे, अभी हमारे पास तुरंत इमीडिएट में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सारे पेपर आप ले सकते हो, ये सारे पेपर आपके लिए अवेलेबल है। ये सारा पेपर आप ले सकते हो, सारे पेपर का आपको मिलेगा, चाहे AEC हो, चाहे MDC हो, चाहे IKS हो, चाहे SEC हो, चाहे BSc पेपर, सारे पेपर का कंप्लीट आपको नोट्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो सिंगल एक ही एप्लीकेशन है जहाँ पे ये सारा नोट्स आपको 199 में मिल रहा है, और 199 में इस नोट्स को आप ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेरी हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे तैयारी को मजबूत करेंगे सारे सब्जेक्ट का। हम लोग 7 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, याद रखना, 7 सब्जेक्ट, 5 यहाँ 2 यहाँ, 7 विषय, और कैसे उसकी परीक्षा को स्ट्रॉन्ग करेंगे याद रखना है। अच्छा, इसमें नंबर देख लो कौन कितने नंबर का है। ये नंबर 75 नंबर, ये भी 75 नंबर का, ये 75 नंबर का, ये भी 75 नंबर का है। जो टिक कर दिए वो 75 नंबर, व्हाइट वाला 75 नंबर का है, और बाकी 50 नंबर के परीक्षा होने वाला है, बाकी 50 नंबर का है, ठीक है। तो 50 नंबर कौन कौन है, 75 नंबर समझ गए। 50 नंबर को हम अलग कलर से लिख कर देते हैं, चलो ब्लू कर देते हैं। तो 50 नंबर ये 50 नंबर, रे भाई चुन रहे हैं, अच्छा सॉरी, 50 नंबर ये वाला है, ठीक है। 50 नंबर ये, 50 नंबर IKS और 50 नंबर AEC, ये 3 50 नंबर का। तो 3 सब्जेक्ट जो है 50 नंबर का होगा, और 4 सब्जेक्ट 75 नंबर का। 75 नंबर में आपके पास 3 घंटा टाइम मिलेगा, और 50 नंबर में आपके पास 2 घंटा टाइम मिलेगा, याद रखना। 50 नंबर वाले का परीक्षा 2 घंटे का होगा, और 75 नंबर वाले का परीक्षा 3 घंटे का होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग रूटीन समझाते हैं इसको, इस बात को समझ गए। सबका जो जितना भी पेपर है कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सारा का सारा पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे बहुत सारा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होता है, आपका सारा का सारा पेपर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव किसी में नहीं है, याद रखिएगा, सब सब्जेक्टिव है आपका। और एग्जाम का पैटर्न आपको पहले भी बता दिए 75 नंबर का, फिर भी अगर नहीं पता है तो लीजिए एग्जाम का पैटर्न बता देते हैं। जो 75 नंबर वाला 75 मार्क्स वाला जो सब्जेक्ट होगा, जितना भी 75 नंबर वाला सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम पैटर्न ये है, 2 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A कंपलसरी रहेगा,
पार्ट ए में 3 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर का, तो 5 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अकेला एक क्वेश्चन 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 अकेला क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 15 नंबर हो गया इधर। पार्ट ए में कंपलसरी कोई चॉइस नहीं यार। इसमें पार्ट बी में क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन कितना पूछेगा, तो 7 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आंसर कितना करना है, 4 का आंसर करना है। और एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, तो 15 नंबर का, तो इस हिसाब से 60 नंबर। तो यहाँ चॉइस है, तो 60 और 15 टोटल 75 नंबर का हो गया। जितना भी 75 नंबर का उसका पैटर्न यही रहेगा। पार्ट ए में कोई चॉइस नहीं, सब बनाना है। पार्ट बी में 7 में से कोई 4 ही बनाना है। ऐसा नहीं कि पता चला सातों के सातों बना के रखे हैं। बहुत बच्चा पिछले बार भी गलती किया था, 7 का 7 बना दिया। भाई मेहनत तो की हो 7 का 7, और चेक तो 4 ना होगा। तो याद रखना 7 में से कोई 4 जो तुमको आता है वो लिख दो। 15 नंबर का एक सब्जेक्ट एक क्वेश्चन होगा। और जो 50 नंबर वाला है वो उसका पैटर्न क्या होगा, तो उसका पैटर्न फिर रिपीट करें यहाँ पे। उसको भी पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में क्वेश्चन उसका रहेगा। पार्ट ए पार्ट बी उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 50 नंबर का परीक्षा है, तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का पूछा जाएगा, अकेला एक क्वेश्चन जो बनाना ही है। पार्ट बी में उसका क्या क्वेश्चन रहेगा, तो पार्ट बी में क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन आपको पूछेगा 5, उसमें से आंसर करना है 3 का। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 15 नंबर इसका मतलब 15 तिया 45 नंबर ये, और 5 नंबर वो, 50 नंबर हो गया। तो ये है 50 नंबर वाले का पैटर्न, और ये है 75 नंबर वाले का पैटर्न। एग्जाम में देख लीजिए एग्जाम कैसे होगा वो भी हम आपको बता दिए। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर वाले में, और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 नंबर वाले में। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा एग्जाम का पैटर्न क्या है, मेरा एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अब हम लोग रूटीन को देखते हैं। क्या है भैया रूटीन, कब कब परीक्षा होगी। तो चलिए हम लोग रूटीन को डिस्कस करते हैं बाबू लोग, कि हमारा रूटीन क्या जारी किया गया है। हम लोग क्या रूटीन क्या जारी किया गया है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो ये हम लोगों का रूटीन है। जो हम लोगों का एग्ज़ाम कब से शुरू हुआ है, तो हम लोगों का एग्ज़ाम 25 तारीख से शुरू हुआ है, ठीक है। 25 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, 15 तारीख तक गया है एग्ज़ाम। 25 तारीख से शुरू हुआ, याद रखिएगा। 25 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ। पहला एग्ज़ाम AEC हिंदी, मतलब आर्ट्स वाले बच्चे का AEC हिंदी। टाइम देखो 10 से लेके 12 बताया ना। AEC हिंदी 50 नंबर का है, 50 नंबर का एग्ज़ाम 2 घंटे का फर्स्ट सीटिंग, और दूसरा 2 से 4। तो AEC में बोलता हूँ सर सेट 1 सेट 2 सेट 3 क्या है, तो भैया हिंदी बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे का है, तो उतना सारा आर्ट्स का बच्चा का एग्जाम एक दिन में नहीं ना होगा, तो 3 दिन में एग्जाम है। तो सेट 1 में वैसे बच्चे पहला पेपर देंगे फर्स्ट सीटिंग में 25 तारीख को, जिनका ऑनर्स पेपर है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इंग्लिश, कुरमाली और खोटा। सेकेंड सीटिंग में देंगे जिनका हिस्ट्री है, फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, उर्दू है। मतलब 27 तारीख को पहला सीटिंग में वैसे लोग हिंदी का पेपर देंगे जिसका हिंदी है ऑनर्स पेपर, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, संथाली है, LSW है, एंथ्रोपोलॉजी है। और इधर AEC इंग्लिश एक ही दिन है। कॉमर्स और साइंस का भी बताए थे, कॉमर्स और साइंस केवल AEC इंग्लिश लिखेगा, तो ये है 27 तारीख को एग्जाम। यानी कॉमर्स और साइंस का पहला एग्जाम शुरू होगा 27 से, और आर्ट्स का एग्जाम शुरू होगा 25 से। 28 तारीख को VAC पेपर का है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग भारत का। ध्यान रखिएगा वहाँ पे 28 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, 28 तारीख को परीक्षा 28 तारीख को जो एग्जाम होगा अंडरस्टैंडिंग भारत का, जो सेट 1 का होगा, वो वैसे मेजर पेपर का होगा जिनका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है, उर्दू, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इंग्लिश है, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, ये सारा मेजर पेपर का एक सेट यहाँ। फिर हम बात करें हेल्थ एंड वेलनेस जो है, और सिटीजन एजुकेशन जो है, वो बाकी मेजर के लिए। तो बहुत सारे बच्चे यही रखे हैं, कुछ बच्चे ये गलती से रख लिए होंगे, तो उनका पेपर यहाँ पे होगा, बाकी बच्चों का ये है। फिर अंडरस्टैंडिंग भारत का सेकंड सेट होगा, 29 तारीख को, जिनका बाकी मेजर पेपर है। जो बाकी आलतू फालतू सब्जेक्ट रखे हैं वो इधर एग्जाम, इधर बहुत कम बच्चा होगा, सबसे ज़्यादा बच्चा इधर है। अब बात करते हैं IKS पेपर का। IKS पेपर आपका 30 तारीख को, गौर कीजिए 29 के बाद 30 तुरंत एग्जाम है, नहीं ज़्यादा दिन गैप नहीं दे रहा है, एक 2 दिन गैप दे रहा है। 30 तारीख को IKS का पेपर है, सेट 1 का। सेट 1 में ध्यान देना, IKS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ना है, मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स सबको पढ़ना है। तो याद रखिएगा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, खोटा, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, संथाली, और उसके बाद इधर इंग्लिश, ज्योग्राफी, उर्दू, कुरमाली, लेबर एंड सोशल वेलफेयर और एंथ्रोपोलॉजी, और इधर आ जाता है हिस्ट्री और फिलोसफी। सब लोगों का IKS है, जितने लोगों का है सबका IKS पेपर यहाँ पे होने वाला है
कितना तारीख को, 30 तारीख को। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, 4 सेट होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट का जितने भी मेजर हैं सबका IKS पेपर होगा, सबका IKS पेपर होगा। जितने मेजर पेपर हैं याद रखिएगा, जितने मेजर पेपर है सारे मेजर पेपर का IKS एग्जाम होने वाला है सबका। अब आप बात करते हैं IKS आपका होगा 30 तारीख और 2 तारीख को फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में। अब चलते हैं मेजर पेपर की तरफ। अब हम लोग चलते हैं मेजर पेपर। तो मेजर पेपर कैसे होगा भैया, तो मेजर पेपर का एग्जाम ध्यान दीजिएगा 4-5 को पहला मेजर पेपर का एग्जाम होने वाला है। एक ही मेजर है, मेजर 1 का। देखिए मेजर 1 में अकाउंट्स का एग्जाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सोशोलॉजी, संथाली, कुरमाली, हिस्ट्री, ये सब पेपर दिया हुआ है। तो 4 तारीख और 5 तारीख को मेजर 1 का एग्जाम है सबका, सॉरी 4, 5 और 6 तीनों को। ये तीनों दिन खाली ऑनर्स पेपर का एग्जाम है सबका। उसके बाद 7 मई को जो एग्जाम होने वाला है वो AC पेपर का है, मतलब AC मतलब माइनर पेपर का। और AC का देखो लो यहाँ पे, अब AC में जिसका हिस्ट्री है सेट 1 उसका एग्जाम, हिस्ट्री बहुत लोग का AC में होगा, बहुत बच्चे का AC में हिस्ट्री होगा। तो जिनका AC में हिस्ट्री है 8 तारीख को AC हिस्ट्री का एग्जाम है, और 8 तारीख को सेकंड सीटिंग में AC हिस्ट्री का एग्जाम है सेट 2 का। और AC में ये सब AC पेपर जिनका होगा उनका एग्जाम होगा, ये सब AC पेपर जिनका होगा उनका एग्जाम होगा। उसके बाद बात करते हैं AC पॉलिटिकल साइंस बहुत लोगों का है, AC पॉलिटिकल साइंस बहुत लोगों का। तो 9 तारीख को AC पॉलिटिकल साइंस सेट 1 का और पॉलिटिकल साइंस सेट 2 का एग्जाम है। अब बात करते हैं MDC पेपर में हम लोग ह्यूमन राइट, सबसे ज़्यादा बच्चा ह्यूमन राइट रखा हो। देखिए ह्यूमन राइट सेट 1 सब लोगों का ह्यूमन राइट है, यहाँ भी ह्यूमन राइट सेट 2। और हम बात करते हैं बाकी का। अब MDC में बहुत लोग आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज रख लिया है। उसके बाद MDC में बहुत लोग लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट रख लिया है, मार्केटिंग स्किल रख लिया है। उसके बाद MDC में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रख लिया है, साइंस ऑफ ट्रेवल और कल्चर, ये सब फालतू फालतू सब्जेक्ट रखा है MDC में। जितना पागल लोग हैं सब MDC में यही सब पेपर रखेगा। और SEC तो सबके लिए कंपलसरी है। तो 14 तारीख और 15 तारीख को SEC का पेपर है, ये फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, 4 सेट हम लोगों के पास रहेगा। और चारों सेट में IT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 25 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और 15 तारीख को खत्म हो जाएगा। और ये 25 से लेके 15 के बीच में धुआं मचा देना, याद रखना। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो बच्चा आर्ट्स का हो या बच्चा कॉमर्स का हो, ठीक है। ये वो आर्ट्स और कॉमर्स में सारा सब्जेक्ट मेजर माइनर सब इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन साइंस वाले बच्चे का मेजर पेपर खाली नहीं पढ़ाया जाएगा, मेजर और माइनर जो होगा साइंस का वो नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे पेपर पढ़ाए जाएंगे। तो साइंस का मेजर माइनर छोड़ के बाकी सब पढ़ाया जाएगा। और आर्ट्स और कॉमर्स का भैया मेजर हो माइनर हो सब पढ़ाया जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिले। और सारा का सारा ध्यान रखिएगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे वो PYQ पढ़ाएंगे। बाकी कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो सारा का सारा कंटेंट एप्लीकेशन में PDF में मिलेगा। जो अभी आपको बताया ना प्रोसेस सबसे पहले कि उस PDF में सारा नोट्स है। अगर आपको पूरा नोट्स पढ़ना है तो वहाँ देखिए। और जो PYQ है वो सब हम लोग पढ़ाएंगे यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि इस चैनल में आप बने रहिए और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जल्द ही स्टार्ट करते हैं, 1 या 2 दिन में हम आप लोगों को एक एक करके वीडियो देना शुरू करेंगे। सबसे पहले हिंदी से शुरू करेंगे हम लोग वीडियो देना। जैसे जैसे एग्जाम होते जाएगा वैसे वैसे उसके वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी के लिए लग जाइए। अब आपके पास समय बहुत कम है, लगने की ज़रूरत है ताकि अच्छे से एग्जाम लिख पाएँ। नहीं तो इतने सारे सब्जेक्ट है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए लगिए, बेहतर तैयारी कीजिए और एक अच्छा एग्जाम लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।